दोस्तों, उत्तराखंड के हर एक मंदिर, पहाड़, सरोवर, ताल, नदी का संबंध पौराणिक कथाओं से है। साथ ही वे पहाड़ों पर स्थित होने के कारण सैलानियों व ट्रैकर्स के बीच रोमांच का केंद्र भी हैं। इन्हीं में से एक है फ्रेंड्स केदारनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर ऊपर स्थित बासुकी ताल। जी हाँ फ्रेंड्स, सही सुना आपने, बासुकी ताल केदारनाथ से भी ऊपर स्थित है, जिसका ट्रैक कुल 24 किलोमीटर का है। इस ताल का संबंध भगवान श्री विष्णु से है, इसलिए इसे बासुकी ताल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बासुकी ताल से ही संबंधित जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले आपको बतलाते हैं बासुकी ताल से जुड़े हुए इतिहास के बारे में। दोस्तों, मान्यता है कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर स्वयं भगवान श्री विष्णु ने इस सरोवर में स्नान किया था। तब से यह स्थल की महत्ता भक्तों के बीच बढ़ गई। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन इस सरोवर में स्वयं बासुकी नाग के दर्शन होते हैं। बासुकी नाग को सभी नागों का राजा माना जाता है। दोस्तों, सावन के महीने में केदारनाथ में स्थित शिवलिंग पर ब्रह्म कमल चढ़ाए जाते हैं। यह ब्रह्म कमल बासुकी ताल के आसपास ही मिलते हैं। केदारनाथ मंदिर के पुजारियों के द्वारा इस ताल तक पहुंचकर ब्रह्म कमल लाए जाते हैं, जिन्हें केदारनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं कि बासुकी ताल कहाँ स्थित है, इसके बारे में। दोस्तों, बासुकी ताल उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग के पास स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 4135 मीटर अर्थात 13,565 फीट की है। इसकी चढ़ाई वहीं से शुरू होती है जहां से केदारनाथ मंदिर की चढ़ाई शुरू होती है। दोस्तों, यदि आप बासुकी ताल होकर आना चाहते हैं तो इसके ट्रैक के बारे में जानना भी आपके लिए आवश्यक है। इसका ट्रैक गौरी कुंड से शुरू होता है, जो केदारनाथ होता हुआ आगे जाता है। इसलिए जो भक्तगण केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं, उनमें से कुछ भक्त आगे बासुकी ताल भी होकर आते हैं। दोस्तों, गौरी कुंड से बासुकी ताल की दूरी 24 किलोमीटर की है। वह इसे आप एक दिन में पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप सबसे पहले गौरी कुंड से केदारनाथ मंदिर जाएं, जो कि 16 किलोमीटर का ट्रैक है। इस ट्रैक में आपको सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे कि मेडिकल, खाने पीने की दुकानें, विश्राम गृह, शौचालय इत्यादि मिलेंगी। इसके साथ ही आप चाहे तो केदारनाथ तक का ट्रैक पैदल तय कर सकते हैं, या फिर इसे करने के लिए पालकी, घोड़ा, टट्टू, पिट्ठू इत्यादि कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध है। इन सभी के अलावा आप गुप्त काशी के पास फाटा एयरवेज से हेलीकॉप्टर लेकर सीधे केदारनाथ मंदिर भी पहुंच सकते हैं। केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद वहां के मंदिर के दर्शन करें। वहां पास में स्थित आदि शंकराचार्य की समाधि, भीमशिला व श्री भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना भी आप मत भूलिएगा। बासुकी ताल का ट्रैक एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर रुकने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए उस दिन केदारनाथ के मंदिर के पास ही स्थित केदारनाथ बेस कैंप में मंडल निगम के द्वारा जो कैंपस या कमरे दिए जाते हैं, वहां रुकें और अगले दिन सुबह सुबह बासुकी ताल के लिए निकलें। केदारनाथ से बासुकी ताल की दूरी 8 किलोमीटर की है। आप केदारनाथ से सुबह जल्दी बासुकी ताल के लिए निकलें, ताकि दिन छिपने से पहले वापस केदारनाथ पहुंच सकें। यह कुल 16 किलोमीटर का ट्रैक हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखें कि दिन छिपने से पहले तक केदारनाथ बेस कैंप आप पहुंच जाएं, क्योंकि रात में यह क्षेत्र ट्रैक के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है। दरअसल केदारनाथ का यह संपूर्ण क्षेत्र केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, जिसमें कई जंगली भालू देखे जा सकते हैं। इसलिए आप सुबह सुबह बासुकी ताल के लिए निकल जाएं। एक बात का और ध्यान रखें फ्रेंड्स कि केदारनाथ तक के ट्रैक में आपको जो भी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, वह बासुकी ताल के ट्रैक में नहीं मिलेगी। केदारनाथ से बासुकी ताल बहुत कम ही लोग जाते हैं और यहाँ सुविधाएं नाम मात्र ही हैं, या यूं कहें कि हैं ही नहीं। इसलिए आप अपने खाने पीने का सामान साथ में लेकर चलें। बासुकी ताल जाने के लिए शुरुआती 4 किलोमीटर का ट्रैक सही है, लेकिन उसके बाद 3 किलोमीटर के लिए सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। कुल 7 किलोमीटर का ट्रैक पार करके आप बासुकी पहाड़ी के शिखर पर पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर नीचे
नीचे जाकर आप बासुकी ताल तक पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं बासुकी ताल की सुंदरता के बारे में। दोस्तों, केदारनाथ के बाद 8 किलोमीटर का जो ट्रैक आपने बिना सुविधाओं से किया है और जो कठिनाई झेली है वह बासुकी ताल पहुंचकर व्यर्थ नहीं जाएगी। यहाँ पहुंचकर आपको इसकी सुंदरता का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। साथ ही बासुकी के शिखर से आपको हिमालय की चौखंबा पहाड़ियों के मनोहर दृश्य देखने को मिलेंगे। उसका नजारा भी अद्भुत होता है। इसके बाद जब आप 1 किलोमीटर की ढलान पर बासुकी ताल पहुंचेंगे तो वहां उगे ब्रह्म कमल देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यहाँ आपको असंख्य ब्रह्म कमल देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इसे लैंड ऑफ ब्रह्म कमल भी कहा जाता है। इन्हीं ब्रह्म कमलों को सावन के महीने में केदारनाथ के शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। यदि आपके पास टेंट है तो बासुकी ताल के आसपास कैंप लगाने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है, इसलिए आप आसानी से यहाँ कैंप लगाकर रह सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास कैंप नहीं है तो समय रहते यहाँ से निकल जाएं, ताकि दिन छिपने से पहले पहले आप केदारनाथ के बेस कैंप तक सुरक्षित पहुँच सकें। अब बात करते हैं कि बासुकी ताल कब जाने का सही समय है इसके बारे में। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में हमने आपको पहले ही बताया कि यह ताल केदारनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर ऊपर ट्रैक करके स्थित है, इसलिए यहाँ जाने का समय केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने व बंद होने पर निर्भर करता है। केदारनाथ मंदिर का द्वार मई माह में अक्षय तृतीया के दिन खोल दिए जाते हैं व उसके बाद दीपावली के अगले दिन से बंद कर दिए जाते हैं। सर्दियों में 6 माह तक केदारनाथ के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। उस समय वहाँ के स्थानीय नागरिक भी नीचे रहने चले आते हैं और केदारनाथ जाने के सभी मार्ग पूरी तरह बंद हो जाते हैं। इसलिए आप मई माह से लेकर अक्टूबर माह के बीच में ही बासुकी ताल की यात्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बासुकी ताल कैसे जाएं इसके बारे में। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड के ऋषिकेश, देहरादून या हरिद्वार पहुंचना होगा। फिर वहां से सोनप्रयाग के लिए स्थानीय बस, टैक्सी या कार लेनी होगी। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर है गौरीकुंड। यहाँ से शेयर्ड जीप में बैठकर आप गौरीकुंड पहुँच सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ की 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। आप चाहें तो पैदल केदारनाथ मंदिर जा सकते हैं या फिर वहाँ उपलब्ध पालकी, घोड़ा, पिट्ठू, खच्चर इत्यादि की सुविधा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप गुप्त काशी के पास स्थित फाटा एयरवेज से हवाई सेवा के द्वारा सीधे केदारनाथ भी पहुंच सकते हैं। वहां केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के पश्चात आप आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि को भी देख सकते हैं और कुछ देर वहां बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। फिर एक दिन वहीं रुककर अगले दिन सुबह जल्दी बासुकी ताल के लिए आप निकल जाइए और उसी दिन वापस केदारनाथ बेस कैंप पहुँच जाएं। अगले दिन केदारनाथ से वापस गौरीकुंड पहुंचकर अपने अपने शहर के लिए निकल सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी केदारनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर ऊपर स्थित बासुकी ताल के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।